मिला टाइम्स में खुशामदीद। राज्यसभा का इलेक्शन होने जा रहा है और राज्यसभा के इस चुनाव में आरजेडी को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहली मर्तबा आरजेडी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मदद लेनी होगी। और अगर आरजेडी ने एआईएमआईएम की बिहार में मदद नहीं ली तो फिर राज्यसभा में आरजेडी के एमपीज़ की तादाद कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब राज्यसभा पूरा का पूरा आरजेडी के एमपीज़ से खाली हो जाएगा। कोई भी आरजेडी का एमपी राज्यसभा में बाकी नहीं रहेगा और ये सब इस वजह से होगा कि आरजेडी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मदद नहीं लेगी, उसका ताउन हासिल नहीं करेगी। तो अब मसला ये हो गया है कि अगर आरजेडी ये चाहती है कि राज्यसभा में उसका कोई एमपी रहे, मनोज कुमार झा रहे, दूसरे एमपीज़ रहे, तो आरजेडी को हर हाल में एआईएमआईएम की बिहार में मदद लेनी होगी, अख्तरुल ईमान से बातचीत करनी होगी, उनका वोट लेना होगा। उधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने अब नया दावा करना शुरू कर दिया है, आरजेडी के सामने नई शर्त रख दी है। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि ये चुनाव कब है। 16 मार्च को 10 रियासतों के लिए राज्यसभा की 37 सीटों के लिए इलेक्शन होना है और राज्यसभा का इलेक्शन हर 2 साल पर होता है। राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो परमानेंट कहलाता है। लोकसभा एक तरह से तहलील हो जाता है जब इलेक्शन होता है, फिर नई पार्लियामेंट बनती है, नए एमपीज़ जीत कर आते हैं, वो हलफ लेते हैं। लेकिन राज्यसभा का सिस्टम ऐसा है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस कहलाता है, हमेशा चलता रहता है और हर 2 साल पर 1/3 राज्यसभा के एमपीज़ रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए चुनकर आते हैं। चुनांचे इस साल 16 मार्च को 10 रियासतों में 37 एमपीज़ के लिए इलेक्शन होना है और 26 फरवरी के बाद नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू कर दिया है। बिहार के लिए भी 5 राज्यसभा के एमपीज़ का इलेक्शन होना है। बिहार में मेंबरान असम्बली की टोटल तादाद है 243 और 243 एमएलएस की बुनियाद पर 5 राज्यसभा की सीट बिहार के लिए खास की गई है। मार्च 2026 के चुनाव में तो बिहार से 5 राज्यसभा के एमपीज़ बनेंगे और जिनके पास जितने एमएलएज होंगे उतना ही वो अपना एमपी बना पाएंगे। और एक राज्यसभा एमपी के लिए 41 एमएलए का होना ज़रूरी है, यानी बिहार में 243 एमएलएज हैं तो 41 एमएलएज पर एक राज्यसभा का एमपी बनेगा। अब अगर एक अलायंस के पास 202 से ज़्यादा एमएलएज हो जाते हैं या कह लीजिए 205 एमएलएज हो जाते हैं तो पार्टी अकेले दम पर तमाम 5 सीट को हासिल कर लेगी। अगर कोई दूसरी पार्टी अपना राज्यसभा एमपी बनाना चाहती है तो उसको कम से कम बिहार में 41 एमएलएस का वोट चाहिए, तभी उसका राज्यसभा एमपी बन पाएगा। अब खेल क्या हो गया है बिहार में वो समझिए। बिहार में आरजेडी के पास सिर्फ 26 अपने एमएलएज हैं, 6 कांग्रेस के एमएलएज हैं और 3 लेफ्ट पार्टियों के एमएलए हैं। तो कुल मिलाकर जो आरजेडी का अलायंस है, जिसको इंडिया ब्लॉक कहा जाता है या महागठबंधन कहा जाता है, उनके पास टोटल एमएलएज की तादाद हो जाती है 35 और राज्यसभा में एमपीज़ बनाने के लिए राज्यसभा में एक एमपी को चाहिए 41 एमएलएज। अब ज़रूरी तौर पर आरजेडी को अगर या महागठबंधन को अपना एमपी बनाना है राज्यसभा में तो मज़ीद 6 वोट चाहिए। अब इन 6 वोटों का जो ऑप्शन है वो एआईएमआईएम है और बीएसपी है। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 5 एमएलएज हैं और 1 एमएलए है बीएसपी के पास। तो अगर 5 एआईएमआईएम के एमएलएज और 1 बीएसपी के एमएलए की हिमायत मिल जाती है, इनका समर्थन मिल जाता है, तब आरजेडी अपना राज्यसभा एमपी बना पाएगी, वरना आरजेडी अपना राज्यसभा एमपी नहीं बना पाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट के ताउन से रमज़ानुल मुबारक में 1000 फैमिली तक इफ्तार किट्स पहुंचाने का मंसूबा बनाया है। मिल्लत टाइम्स को लगातार मुख्तलिफ़ इलाक़ों से फ़ोन आ रहे हैं, लोग अपनी ज़रूरत का इजहार कर रहे हैं, इसलिए मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट से बातचीत की और मंसूबा बनाया कि 1000 लोगों तक राशन पहुँचाया जाए माह मुबारक में। और ये मंसूबा आपके ताउन और सपोर्ट के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। यहाँ स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, इसके ज़रिए आप अपनी ज़कात की सदक़े की रकम हम तक भेज सकते हैं और आपकी भेजी हुई रकम गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई जाएगी।
अब आरजेडी के लिए यहाँ पर ज़रूरी हो गया है एआईएमआईएम से बातचीत करना, असदुद्दीन ओवैसी से रब्ता करना। तेजस्वी यादव के लिए ज़रूरी हो गया है अख्तरुल ईमान से बातचीत करना और उनसे समर्थन मांगना कि राज्यसभा एमपी बनाने के लिए आप हमें अपना वोट दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। अगर अख्तरुल ईमान ने और एआईएमआईएम ने सपोर्ट नहीं किया तो आरजेडी मार्च 2026 में अपना राज्यसभा एमपी नहीं बना पाएगी। उधर जो एनडीए के लीडरान हैं वो ये कंटिन्यू दावा कर रहे हैं कि बिहार में 5 सीटें हैं राज्यसभा की और पांचों की पांचों सीटें एनडीए जीत लेगी, आरजेडी के पास कोई मौका नहीं है। और अगर ऐसा दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है तो फिर आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर मज़ीद 3 एमएलए या 3 वोट मिल जाता है एनडीए को तो यकीनी तौर पर एनडीए मुकम्मल 5 सीटें जीत सकती है, क्योंकि इस वक्त बिहार में एनडीए के टोटल एमएलएस की जो तादाद है वो 202 है और एनडीए को अपना 5 एमपीज राज्यसभा में भेजने के लिए 205 एमएलएस चाहिए, तो सिर्फ 3 एमएलएस कम पड़ते हैं। अब एआईएमआईएम के ये 5 एमएलएस जिधर जाएंगे उनका ही राज्यसभा बनेगा। आरजेडी की पूरी कोशिश ये है, प्लानिंग ये है कि एनडीए सिर्फ 4 राज्यसभा एमपी बना सके और 1 एमपी कम से कम आरजेडी का बन जाए, और आरजेडी का एमपी उसी वक्त बनेगा जब एआईएमआईएम के एमएलएस सपोर्ट करेंगे। उधर एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन और अख्तरुल ईमान के बेहद करीबी एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद ने एक वीडियो जारी करके आरजेडी से ये मुतालबा कर दिया है कि वो अख्तरुल ईमान को राज्यसभा भेजने में हमारी मदद करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकत। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव है और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपने लोग जाएं। हम भी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन तेजस्वी जी जब आपके घर के सामने ढोल लेके गए थे तब तो आप पानी भी नहीं पिलाए थे। आज बिहार का 18% मुसलमान पूछ रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है, सीमांचल को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है। सिर्फ वोट लेने के लिए हम बने हैं क्या? चपरासी क्वार्टर से तो हमने तो शीश महल आपके ऊपर पहुंचा दिया, आपके पिताजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, माता जी को बनाया, दोनों मामा जान को बना दिया, आपको बनाया, आपके भाई को बनाया। जब जो लोकसभा चुनाव हुआ तो घर में 2 लोकसभा टिकट और मुसलमान को 2 लोकसभा टिकट। तो सीमांचली से किसी को दे दीजिए, सीमांचली के किसी बेटा को दे दीजिए लोग राज्यसभा। इस बार अख्तरुल ईमानी को दे दीजिए, बहुत नज़दीक से लोकसभा हारे थे, तो अच्छा रहेगा। अख्तरुल ईमान साहब से बड़ा लीडर ऑपोजिशन कौन रहेगा जो मुसलमानों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, सीमांचल की आवाज़, दलितों की आवाज़ हम अख्तरुल ईमानी साहब को दे दीजिए, अच्छा रहेगा। आप देखिएगा किस जलवे से अख्तरुल ईमान साहब बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो जो हरियाणा का मुंशी मैनेजर से तो बेहतर ही रहेगा, जो ट्विटर पे आपको लिख के देता है, जो फेसबुक में आपको लिख देता है, जो एक और हरियाणा के मुंशी मैनेजर जो जमा करके रखे हैं उनसे तो अच्छा अख्तरुल ईमान बिहार का बेटा। आप शरद यादव जी के परिवार को दिया नहीं, अशफाक करीम साहब की जगह पर आपने मुंशी मैनेजर को दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा से अच्छा बिहार का सीमांचल का बेटा, पहली बार कोई सीमांचल का बेटा राज्यसभा जाए इस 15, 20, 25 साल में अख्तरुल ईमान साहब को राज्यसभा भेज दीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी। ये हमारा निजी राय, हम चाहते हैं बड़ी तादाद में बिहार के मुसलमानों का, सीमांचल के लोगों का ये मांग है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मांग पर आप ये कुछ न कुछ विचार कीजिए। आदिल हसन आज़ाद का कहना है कि अगर आरजेडी इस इलेक्शन में अख्तरुल ईमान को राज्यसभा भेजती है, एआईएमआईएम के लीडर को राज्यसभा का एमपी बनाती है, तो अगली मर्तबा जो फिर बिहार में इलेक्शन होगा राज्यसभा का, उसमें एआईएमआईएम आरजेडी को सपोर्ट करेगी। आरजेडी अगर चाहती है हमारा समर्थन ले, हमारी हिमायत ले, तो पहले आरजेडी को हमारी हिमायत करनी होगी। और ये जो शर्त रख दी गई है एआईएमआईएम की तरफ से, ये आरजेडी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। आदिल हसन आज़ाद का यह भी कहना है कि जब बिहार असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो अख्तरुल ईमान ढोल लेकर गए थे तेजस्वी यादव के घर के बाहर बजाने के लिए। लेटर लिखा था तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को उन्होंने लेटर लिखा था और बाज़ाब्ता मुतालबा किया था कि आरजेडी या इंडिया अलायंस महज 6 सीटें एआईएमआईएम को दे दे, 6 सीटों के अलावा सीटें एआईएमआईएम को नहीं चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने एआईएमआईएम के ख़त का जवाब नहीं दिया, एआईएमआईएम से कोई बातचीत नहीं की, ढोल बाजा लेकर गए थे, उसकी आवाज़ भी तेजस्वी यादव के कानों तक नहीं पहुंची। उसके अलावा तेजस्वी यादव के अलायंस ने जब फैसला किया कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा और कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा,
तो आरजेडी ने तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया मुकेश सहनी को, और किसी भी मुसलमान का नाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में शामिल नहीं किया। आरजेडी ने मुसलमानों को गुस्सा था, मुसलमानों में नाराज़गी फैली और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया, इस मुद्दे को बनाया और सीमांचल में पिछली तमाम 5 सीटें एआईएमआईएम को वापस मिल गई। उसके अलावा 2 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार को बहुत ही कम वोटों से हार मिली। खुद आदिल हसन आज़ाद को महज 300 वोटों से हार मिली और वो भी रीकाउंटिंग के ज़रिए, या उनका दावा है कि उनको हराया गया जानबूझकर। इसके अलावा ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार को महज 6-7 हज़ार वोटों से ही हार का सामना करना पड़ा। वो सीट भी निकलने वाली थी और वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार की जीत हो जाती है। तो अगर एआईएमआईएम के नेताओं ने थोड़ी सी और मेहनत की होती तो 5 की जगह 7 सीटें एआईएमआईएम की बिहार में निकलने वाली थी। बहरहाल अब राज्यसभा का जो चुनाव है वो फंस चुका है और यकीनी तौर पर आरजेडी के लिए यहाँ पर बात करना एआईएमआईएम से ज़रूरी हो गया है। अब आरजेडी को अपनी तमाम अना को, अपने तमाम एटीट्यूड को पीछे रखना होगा। आरजेडी को एआईएमआईएम से बातचीत करनी ही होगी राज्यसभा में अपना एमपी बनाने के लिए, वरना फिर बिहार की 5 की 5 सीटें एनडीए आसानी से जीत लेगी और आरजेडी के लीडरान हाथ मलते रह जाएंगे। अभी जो इलेक्शन हो रहा है मार्च 2026 में, तो इस मर्तबा प्रोफेसर मनोज कुमार झा की सीट नहीं जाएगी। इसी तरह संजय यादव आरजेडी की तरफ से राज्यसभा एमपी हैं, डॉक्टर फैयाज हैं, ये सब राज्यसभा के एमपी बाकी रहेंगे। कुछ दूसरे 2 एमपीज़ हैं, उनकी सीट चली जाएगी। लेकिन जब 2 साल बाद फिर बिहार का राज्यसभा का इलेक्शन होगा, प्रोफेसर मनोज कुमार झा की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी, डॉक्टर फैयाज और दूसरे एमपीज़ की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी और ये सब भी एमपी नहीं रहेंगे। और आज जो राज्यसभा में नाम लिया जाता है आरजेडी का, लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का, इनके एमपीज़ जो बोलते हैं वो नहीं बोल पाएंगे। जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का सफाया हो गया था और लोकसभा में आरजेडी के एक भी एमपी को जीत नहीं मिली थी, वैसा ही हाल राज्यसभा में आरजेडी का होने वाला है। अब आरजेडी के लिए अक्लमंदी का तकाजा यह है कि वो एआईएमआईएम से बातचीत करे और मसला यह है कि एआईएमआईएम के 5 एमएलए से भी मसले का हल होने वाला नहीं है। बीएसपी का जो एक उम्मीदवार है उसकी हिमायत भी लेनी होगी आरजेडी को, तभी आरजेडी अपना एमपी बना सकती है राज्यसभा में, वरना नहीं। आदिल हसन आज़ाद ने अपनी वीडियो जारी करके क्या कहा है उसे सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, जैसा कि आप देख रहे हैं राज्यसभा का चुनाव है और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपने लोग जाएं। हम भी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन तेजस्वी जी जब आपके घर के सामने ढोल लेके गए थे तब तो आप पानी भी नहीं पिलाए थे। आज बिहार का 18% मुसलमान पूछ रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है, सीमांचल को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है। सिर्फ वोट लेने के लिए हम बने हैं क्या? चपरासी क्वार्टर से तो हमने तो शीश महल आपके ऊपर चा दिया, आपके पिताजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, माता जी को बनाया, दोनों मामा जान को बना दिया, आपको बनाया, आपके भाई को बनाया। जब जो लोकसभा चुनाव हुआ तो घर में 2 लोकसभा टिकट और मुसलमान को 2 लोकसभा टिकट। तो सीमांचली से किसी को दे दीजिए, सीमांचली के किसी बेटा को दे दीजिए लोग राज्यसभा। इस बार अख्तरुल ईमानी को दे दीजिए, बहुत नज़दीक से लोकसभा हारे थे, तो अच्छा रहेगा। अख्तरुल ईमान साहब से बड़ा लीडर ऑपोजिशन कौन रहेगा जो मुसलमानों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, सीमांचल की आवाज़, दलितों की आवाज़ हम अख्तरुल ईमानी साहब को दे दीजिए, अच्छा रहेगा। आप देखिएगा किस जलवे से अख्तरुल ईमान साहब बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो जो हरियाणा का मुंशी मैनेजर से तो बेहतर ही रहेगा, जो ट्विटर पे आपको लिख के देता है, जो फेसबुक में आपको लिख देता है, जो एक और हरियाणा के मुंशी मैनेजर जो जमा करके रखे हैं, उनसे तो अच्छा अख्तरुल ईमान बिहार का बेटा। आप शरद यादव जी के परिवार को दिया नहीं, अशफाक करीम साहब की जगह पर आपने मुंशी मैनेजर को दे दिया। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा से अच्छा बिहार का सीमांचल का बेटा, पहली बार कोई सीमांचल का बेटा राज्यसभा जाए। इस 15, 20, 25 साल में अख्तरुल ईमान साहब को राज्यसभा भेज दीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी। ये हमारा निजी राय, हम चाहते हैं बड़ी तादाद में बिहार के मुसलमानों का, सीमांचल के लोगों का ये मांग है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मांग पर आप ये कुछ न कुछ विचार कीजिए। आदिल हसन आज़ाद को आपने सुना। आदिल हसन आज़ाद से फ़ोन पर भी बातचीत हुई और आदिल हसन आज़ाद का यही कहना है कि अख्तरुल ईमान राज्यसभा जाने के हकदार हैं। अख्तरुल ईमान को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जानबूझकर हराया गया कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, वरना अख्तरुल ईमान डिज़र्व करते थे एमपी बनना, क्योंकि अख्तरुल ईमान मुसलमानों की आवाज़ है, अक़लियतों की आवाज़ है, माइनॉरिटी की आवाज़ है और मजबूती के साथ बिहार असम्बली में वो सभी की आवाज़ उठा
चाहते हैं, इसलिए अख्तरुल ईमान को यकीनी तौर पर अब आरजेडी को राज्यसभा में भेजने में अहम किरदार निभाना चाहिए। अब देखना यह है, पूरे देश की नज़र इस पर लगी हुई है कि बिहार से जो 5 राज्यसभा के एमपीज़ बनेंगे तो उसमें एआईएमआईएम का ये 5 वोट कलीदी किरदार अदा करेगा। खा 5वां एमपी एनडीए से बने या आरजेडी से बने। अब एआईएमआईएम एनडीए के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी या फिर एआईएमआईएम आरजेडी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। इन दिनों ये भी देखा जा रहा है कि एआईएमआईएम की जनता दल यूनाइटेड से भी अच्छी खासी क़ुर्बत है। अख्तरुल ईमान और एआईएमआईएम के दूसरे नेता कंटिन्यू नीतीश कुमार यादव की भी तारीफ़ कर रहे हैं। हाल ही में अख्तरुल ईमान को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है, 8 जवान हर वक्त उनके साथ मौजूद रहते हैं। तो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अख्तरुल ईमान की भी क़ुर्बत अच्छी खासी है चीफ मिनिस्टर से, नीतीश कुमार से। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के लीडर नेता ये कंटिन्यू दावा भी कर रहे हैं कि बिहार की जो 5 सीटें हैं राज्यसभा की, तो 5 सीटों पर एनडीए ही जीतेगी, किसी और के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब 5 में से 2 तो जनता दल यूनाइटेड से नॉमिनेट किया जाएगा, 2 बीजेपी से नॉमिनेट किया जाएगा और एक मुमकिन है जो अलायंस है, यानी जिन पार्टियों का अलायंस है एनडीए और बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी के साथ, उनमें से किसी एक को नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे पिछली मर्तबा उपिंदर कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया था, इस मर्तबा उपिंदर कुशवाहा की मुद्दत पूरी हो रही है, तब उपिंदर कुशवाहा को दोबारा राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाएगा या किसी और को किया जाएगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि उपिंदर कुशवाहा अपनी मां को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। ये वही उपिंदर कुशवाहा है जिन्होंने बिहार सरकार में अपने बेटे को मिनिस्टर बना दिया। बेटे को भी खबर नहीं थी कि मुझे मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा या मैं किस चीज़ का हलफ लेने जा रहा हूँ, किस ओहदे का शपथ लेने जा रहा हूँ, और बेटा यूं ही टी शर्ट पहनकर, ट्राउज़र पहनकर आ गया, उसने हलफ ले लिया। तो उपिंदर कुशवाहा की पार्टी का कोई वजूद भी नहीं है, कोई पकड़ भी नहीं है, लेकिन चालाक बंदा इतना है कि खुद भी राज्यसभा एमपी बन जाता है, अपने बेटों को मिनिस्टर बना देता है, अब अपनी मां को राज्यसभा भेजने जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सच्चाई क्या है अगले दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो गरीबों को, मज़दूरों को बहकाते हैं, उनकी बातचीत करते हैं, दावा करते हैं कि दलितों के रहनुमा है, दलितों को आगे ले जाने वाले हैं, और मौका मिलता है तो अपने ख़ानदान के लोगों को ही इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं और आम लोगों को मौका नहीं देते हैं। अब अख्तरुल ईमान और एआईएमआईएम के हाथों में फ़ैसला है कि वो आरजेडी का राज्यसभा एमपी बनाएंगे या फिर एनडीए का राज्यसभा एमपी बनाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा सख्त इम्तिहान है खुद आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, कि क्या पिछली मर्तबा की तरह ये लोग इस मर्तबा भी एआईएमआईएम से बातचीत नहीं करेंगे या इस मर्तबा फिर आरजेडी डायरेक्ट बातचीत करेगी, अख्तरुल ईमान से गुफ्तगू-शुनीद होगी, उनसे मुतालबा किया जाएगा कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। उमूमन देखा यही गया है कि जब भी इस तरह की सेकुलर पार्टियों को मौका मिलता है किसी छोटी पार्टियों का सपोर्ट हासिल करने का, तो ये उनसे तो सपोर्ट ले लेती है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं देती है। जैसे असम में देखा गया, असम में जो पिछला इलेक्शन हुआ था साल 2021 का, तो कांग्रेस के एमएलएस की तादाद भी कम थी और यूडीएफ के एमएलएस की तादाद भी तकरीबन 16-17 थी, और दोनों मिलाकर अपना एक राज्यसभा एमपी बना सकते थे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस से मुतालबा किया कि इस मर्तबा आप यूडीएफ के एक लीडर को एमपी बना दो। पिछले दिनों में कई मरतबा हमने आपको सपोर्ट किया, आपकी पार्टी को सपोर्ट किया, और हमारे एमएलएस के सपोर्ट से आपके लीडर राज्यसभा जाते रहे, राज्यसभा के एमपी बनते रहे। इस मरतबा मौलाना बदरुद्दीन अजमल को सपोर्ट करके अब राज्यसभा में भेज दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने हाथ पीछे खींच लिया, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पिछली मरतबा यानी अपनी वफ़ात से पहले वो राज्यसभा के एमपी बने थे, राज्यसभा पहुंचे थे, तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के सपोर्ट की वजह से, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के 16 एमएलएज अगर सपोर्ट ना करते कांग्रेस को, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के एमपी न बन पाते। लेकिन जब मौलाना बदरुद्दीन अजमल खुद धुबरी लोकसभा सीट से अपना चुनाव हार गए, एमपी न बन सके, तो बाद में उनकी पार्टी ने कांग्रेस को प्रपोजल दिया, लेकिन कांग्रेस ने सीरियस नहीं लिया। अब देखिए इस मरतबा के इलेक्शन में क्या होता है, क्या कांग्रेस सपोर्ट करती है या नहीं करती है, इम्कानात कम ही नज़र आ रहे हैं। बहरहाल बिहार पर सबकी नज़र है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखे। क्या आरजेडी अख्तरुल ईमान को राज्यसभा भेजने पर
तैयार हो जाएगी या फिर AIMIM RJD को सपोर्ट करेगी। इस वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि उम्मा सेवा ट्रस्ट को सपोर्ट कीजिए, हमारा ताउन कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों तक हम मदद पहुंचा सकें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।